हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ एमसीक्यू फैक्ट जो आपकी आगामी परीक्षा में जैसे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का, रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है तो इसके करंट के रूप में वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की। बताओ कि ऐसा कब हुआ तथा कितनी सीटें खाली थी, ये सब आपसे जानकारी पूछ सकता है। तथा यह खास तौर पर एएलपी के लिए बनाई गई है और एसएससी सीजीएल और जो भी करंट में पेपर होंगे उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, एमटीएस का पेपर हो, एएलपी का पेपर हो, चाहे टेक्नीशियन रेलवे का पेपर हो। इसमें हम 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो 2024 के पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। चूँकि ये करंट की चीज़ें होती हैं तो ये बार बार रिपीट भी होती हैं। तथा इसमें हम चर्चा करेंगे कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसका मंत्री पद पर इस्तीफा दिया तथा नए मंत्री कौन आए हैं, इस सब की हम जानकारी लेंगे। एवं बजट किसने पेश किया, बजट 2024 के बारे में भी हम इसमें डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो अंत तक देखें। और यदि आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ सुबह में पॉलिटी की क्लास लेता हूं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित होती हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित ये सीरीज़ है। नेक्स्ट, यदि आप टॉप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं जो कि आपकी सीजीएल एमटीएस का पेपर होना है, उसमें आपका जीएस का रोल बहुत ज़्यादा होता है और रेलवे के एग्ज़ामों में भी जीके जीएस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें मैं आपको स्टैटिक जीके पूर्णतः पढ़ाने वाला हूं जो कि 25 से अधिक बार रिपीट हुए हैं और आगामी परीक्षा में भी रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बजट से। सांसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक, केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया गया था। सांसद का बजट 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024 से 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 24 जून से 2 जुलाई तक 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह सांसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। आपको यह पूछा जा सकता है कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं वो कौन से नंबर के चुनाव हैं तथा ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ के बारे में। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जो कि 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ किस तारीख को ली थी, तो आपको इसका उत्तर होगा 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। तो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है तथा उनके अंदर कौन कौन से विभाग होते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों, तो यह प्रधानमंत्री के विभाग होते हैं। नेक्स्ट बात करें, कैबिनेट मंत्री, कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है। वहीं अमित शाह को गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। फ्रेंड, आगामी परीक्षा में आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि जगत प्रकाश नड्डा कौन से मंत्री हैं, तो आपको इनका नाम और इनका विभाग जरूर याद करना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि ये शिवराज सिंह चौहान किस विभाग में मंत्री हैं तथा ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि स्वास्थ्य और परिवार मंत्री हैं और श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। यह एमपी के सीएम रह चुके हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि मैंने अभी आपको बताया, यह वित्त मंत्री और कॉर्पोरेटिव मामलों की मंत्री बनी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर JS शंकर विदेश मंत्री बने हैं और श्री मोहन लाल आवास और शहरी मामलों के ऊर्जा मंत्री है। आप इन्हें याद जरूर कर लेना क्योंकि यह पूछा जाता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री SD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बने हैं। पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट, श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु मंत्री बने हैं। और ये सारे आप मंत्री देख सकते हैं और उनके मंत्री पद देख सकते हैं। फ्रेंड, अब हम आते हैं अपने MCQs की ओर। तो पहला क्वेश्चन, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। 4 जुलाई 2024 को हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ऑप्शन नंबर ए चंपई सोरेन, बी CP राधाकृष्णन, सी हेमंत सोरेन और डी रघुवर दास। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तथा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हेमंत सोरेन ने कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? ऑप्शन नंबर ए के सुरेश, बी राहुल गांधी, सी ओम बिरला और डी किरण रिजिजू। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ओम बिरला को। ओम बिरला ने पहले 2019 से 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भाजपा सांसद और ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पहले 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी सोनिया गांधी, सी राहुल गांधी और डी KC वेणुगोपाल। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी राहुल गांधी, विपक्ष के नेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? ऑप्शन नंबर ए कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया, बी पद समाप्त कर दिया गया, सी सत्ता पक्ष ने नियुक्तियों का विरोध किया और डी योग्य उम्मीदवारों की कमी थी। ऑप्शन नंबर ए कोई भी, इसका करेक्ट उत्तर होगा कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का खाली पद रहा। LOP का पद 2014 से खाली था क्योंकि कोई भी विपक्षी दल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, बी नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह, सी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और डी निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा विदाई संवर्धन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्मित सदस्यों का इतिहास पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। मतलब नए संसद भवन में सबसे पहले इतिहास में नए जो सांसद बन के आए हैं उनका शपथ ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2024, बी 1 अप्रैल 2024, सी 1 जुलाई 2024 और डी 1 अक्टूबर 2024। आपको पता है हाल ही में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। ये सारी करंट की चीज़ें हैं और आशा करता हूँ कि ये ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानून को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए भारत का संविधान, बी IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और डी सूचना का अधिकार अधिनियम। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। गाइस ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हाल ही में करंट के क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए YS जगन मोहन रेड्डी, बी पवन कल्याण, सी N चंद्रबाबू नायडू और डी के चंद्रशेखर राव। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी 12 जून 2024 को इनने शपथ ली है। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए किरण रिजिजू, बी नबाम तुकी, सी पेमा खांडू और डी तापिर गाव। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पेमा खांडू। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, बी कनक वर्धन सिंहदेव, सी मोहन चरण मांझी और डी प्रवृत्ति परिदा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन नंबर ए पवन कुमार चामलिंग, बी प्रेम सिंह तमांग, सी बाईचुंग भूटिया और डी हेमंत सोरेन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी बी प्रेम सिंह तमाम। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। ये तो सब आपको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्री नरेंद्र मोदी ने यह तीसरी बार PM बने हैं, वो भी भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सांसद में से किसे नेता चुने जाने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए N चंद्रबाबू नायडू, बी नीतीश कुमार, सी नरेंद्र मोदी और डी मुकेश दलाल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी को NDA का नेता चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तब ये भी अतिथि के तौर पर आए थे, वो भी प्रधानमंत्री के PM। तो ऑप्शन नंबर ए अनिल विक्रम सिंधे, बी पुष्प कमल दहल और सी शेख हसीना और डी मोहम्मद मुइज्जू। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने चुनावी माहौल में सुना और देखा भी होगा, सरकार गठन के लिए NDA की बैठक में N चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर ए वे NDA के नए सदस्य हैं, बी सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है, सी वे पिछली बैठकों से अनुपस्थित थे, डी उन्होंने NDA नेतृत्व का विरोध किया। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण था, इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गेम चेंजर के नाम से जाने जाते थे अभी 2 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, रेलवे के एग्ज़ाम हो चाहे CGL का एग्ज़ाम हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती। ऑप्शन नंबर ए 240, बी 220, सी 200 और डी 260। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा 240 सीटें जीती, वो भी BJP ने 2024 की 18वीं लोकसभा चुनाव में। याद रखना आप।
नेक्स्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने कितनी सीटें जीती, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर A 75, B 99, C 120 और D 135। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B 99 सीटें। 99 सीटें जीती हैं कौन ने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? ऑप्शन नंबर A कांग्रेस, B भारतीय जनता पार्टी भाजपा, C बीजू जनता दल BJD और D CPIM। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B भारतीय जनता पार्टी। उड़ीसा विधानसभा में सबसे अधिक सीटें जीती हैं इन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और ये सुर्खियों में भी बहुत रहा है, 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर A मुंबई दक्षिण, B इंदौर, C बेंगलोर उत्तर और D दिल्ली सेंट्रल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B इंदौर शहर में 2 लाख से ज़्यादा नोटा पर वोटें डाली गई थी और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर A पुनः मतदान की सबसे अधिक घटनाएं, B आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, C बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक और D मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर D मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। इस बार सबसे अधिक मतदाता एकजुट हुए थे। मोटा तौर पर कहा जाए तो मतदाताओं की कुल संख्या इस बार सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? ऑप्शन नंबर A भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, B BJP, C सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, D सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B भारतीय जनता पार्टी ऑफ BJP। अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP ने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? ऑप्शन नंबर A भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, B भारतीय जनता पार्टी, C सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और D सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर D सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अप्रैल 2024 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? ऑप्शन नंबर A 45.32%, B 57.51%, C 62.78% और D 70.25%। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B 57.51% मतदान हुआ 20 मई 2024 को, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें चरण में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ? ऑप्शन नंबर A बिहार, B झारखंड, C महाराष्ट्र और D उत्तर प्रदेश। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र में। 5वें चरण में महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के साथ चरण 4 तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? ऑप्शन नंबर A गुजरात, B कर्नाटक, C आंध्र प्रदेश और D तमिलनाडु। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर C आंध्र प्रदेश ने। सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चलने वाली अभी न्यूज़ पर आधारित है क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों गिरफ्तार किया? ऑप्शन नंबर A दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में, B
दिल्ली की शिक्षा नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में, और सी दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में, और डी दिल्ली की परिवहन नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कितनी लोकसभा सीटों का योगदान देता है जिसमें यह संसद के निचले सदन लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए 28, बी 38, सी 48 और डी 58। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट का है। ऑप्शन नंबर ए 75, बी 23, सी 6 और डी 15। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 23। 23 देशों ने प्रतिनिधि में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा, बी सुनील चंद्रा, सी ओम प्रकाश रावत और डी राजीव कुमार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि मई 2024 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एन IMP क्वेश्चन, पहले चरण के चुनाव के दौरान किन दो राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात और महाराष्ट्र और डी केरल और तमिलनाडु। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। पहले चरण के चुनाव हुए थे। परीक्षाओं में ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जाता है और यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। किस बैंक को चुनावी ब्रांड बेचने और भुनने के लिए अधिकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी एक्सिस बैंक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर S जयशंकर, बी पशुपति कुमार पारस, सी किरण रिजिजू और डी अमित शाह। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा एक करंट के क्वेश्चन हैं जो आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। और यदि आप पॉलिटी के MCQs पढ़ना चाहते हैं जो कि NCERT पर आधारित हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इस क्लास का आप रिवीजन ज़रूर करें, 1-2 बार रिवीजन करने पर आपको यह पूर्णतः याद हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आगामी परीक्षाओं की अपडेट और आगामी क्लास की अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।